चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय, आप भी गायब थे। ठीक है, चलो। लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आप नहीं थे, ये नहीं थी। चलो, टाइप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। हमने टाइप 2 किया था और टाइप 3 किया था। ये क्या था? कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, मतलब आपको परचेजेस का फिगर नहीं दिया होगा। तो एक तो क्वेश्चन विल डायरेक्टली स्पेसिफाई कि आपको रॉ मटेरियल परचेसेस निकालना है, या फिर क्वेश्चन आपको हिंट दे देगा। हिंट सर कैसे हिंट देगा? आपको इधर और द फिगर दिया होगा, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इनमें से भी अगर कोई फिगर दे दिया ना, तो एक अजम्पशन क्या है? अजम्पशन नहीं, क्या फाइंड करना है हमको? रॉ मटेरियल परचेज फाइंड करना है। सर रॉ मटेरियल परचेज को फाइंड कैसा करेंगे? लेट रॉ मटेरियल परचेज बी एक्स, बराबर। उसके बाद डीएमसी का फॉर्मेट लिख देने का, जिसके अंदर क्या आता है? सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, बराबर। ऐड परचेजेस, ये एक्स में होगा। से एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक इज 1 लाख, बराबर, प्लस एक्स लेस क्लोजिंग स्टॉक से 30,000। क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, तो कैन आई से 1 लाख ऊपर है -30 है, तो 70,000 प्लस एक्स हो जाएगा। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम विल बी 70,000 प्लस एक्स। बाकी सब फिगर रुपीज रुपीज में होगा। सर हमको ये रुकना कहाँ पर है? जहां तक कभी आपको फिगर दिया होगा। अगर फैक्ट्री कॉस्ट का दिया होगा तो वहां तक रुक जाओ, सीओपी का दिया होगा तो वहां तक रुक जाओ, अगर सीओजीएस का होगा तो वहां तक रुक जाओ, और फिर एक इक्वेट करके सॉल्व कर लेना। जैसे कि 1,20,000 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 लाख। क्लियर है क्या? तो सॉल्व कर लेना, एक्स का फिगर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट हमने देखा था, इसमें होमवर्क भी था, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या था आपका? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यहां पर आपको सीओपी नहीं दिया होगा, यहां पर आपको सीओपी नहीं दिया होगा, एंड ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया होगा। आपको ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिया होगा। तो यहां पर जो सीओजीएस का रेट है ना, वही रेट यूज करना है, और सीओजीएस का रेट ही आइडियली क्या है? आपका सीओपी का रेट है। ये क्लियर है क्या? ओके। कौन से क्वेश्चन होमवर्क थे आपके? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर, नहीं ये दो ही था ना? ओके, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। अच्छा, ये डिस्कस तो हमने पूरा ही कर लिया है। क्लियर है ना? डिस्कस तो हमने पूरा ही कर लिया, तो मेरे साथ डिस्कशन कुछ पेंडिंग नहीं है। आप लोग आ जाओ इसके सोल्यूशन पे। एक बार चेक कर लो आप लोग। एक मिनट, एक बार चेक कर लो। ओपनिंग स्टॉक बराबर परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम 1,60,000, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया? जरा देखो 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 देखो। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है आपका? 2,80,000। ये आ गया क्या? सुनो ना, जो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ बस वो चेक करते जाओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक कर लो, 3,70,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,60,000, और लास्ट में प्रॉफिट 1 लाख। क्लियर है? प्रॉफिट इज 1 लाख। इसके लिए ये दो वर्किंग नोट बनाया होगा आपने। इसके लिए वर्किंग नोट बना, जैसा मैंने बताया था आपको, बस वैसे ही बनाना है आपको। ये क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था, हाईलाइट किया है तो ये भी हमने डिस्कस कर ही लिया था। सिर्फ एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं, एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं। आप लोग चेक करते जाना, मैं सर्कल कर रहा हूँ। जो रॉ मटेरियल कंज्यूम 12,60,250, ये डन है। नेक्स्ट आपका प्राइम कॉस्ट 16,97,500। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री कॉस्ट 18,25,300। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 18,40,000। नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 19,35,000। 19,35,000। ये क्लियर है? और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट इज 2,75,000। क्या ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? ये समझ में आ गया क्या? एक मिनट, तो देखो ना एक बार प्लीज।
चलो नेक्स्ट टाइप नंबर डोर डोर लगा दो मधु। चलो टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 बैठो 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 पीछे जाके। टाइप नंबर 4 लिखो। टाइप नंबर 4 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आगे क्या लिखूंगा? व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। अमृता ही जागी है। व्हेन ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज गिवन। ये मैंने आपको जाते जाते ना एक्सप्लेन भी किया था। देर आर टू मेथड्स एक फीफो और एक वेटेड एवरेज। एक मिनट यहां पर ध्यान से सुनना ना, कुछ लिखो मत इधर, एक मिनट ध्यान से सुन लो। कुछ कुछ लोगों को ना प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने में भी डिफिकल्टी आता है। इधर देखो। पहले ना मैं आपको ना सवाल पूछ लेता हूं, सुनो ना। आप बता दो प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे मिलेगा? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल्स है, परचेज है, सब है। तो उल्टा जाना है तो बता दो, ये प्लस यार ये माइनस, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए। आपके पास ओपनिंग है, आपके पास क्लोजिंग है, आपके पास सेल्स है। चलो हिंट दे दिया। इज योर प्रोडक्शन। बोलो। सही है, आप दोनों ने सही बोला। इधर देखो। एक मिनट इधर देख लो। सबसे पहला प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब कितना फिनिश गुड्स हमने क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। सो एक तरीका ये सोचने का है, एक तरीका ये है सोचने का, ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, प्रोडक्शन यहां पर, सेल्स यहां पर, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे। तो आप खुद सोचो, अगर आपको बैलेंसिंग फिगर चाहिए होगा प्रोडक्शन का, सो कैन आई से इट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग। ये क्लियर? क्या यहां पर देखो ना, हम लोग ना बट स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे तो कैसा लिखे जरा बताओ जल्दी जल्दी। सेल्स, एक मिनट, ये यूनिट्स है ना, इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। इन यूनिट्स, बोलो 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 बोलो, इसमें ऐड क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा ये किसका चल रहा है? रॉ मटेरियल की फिनिश गुड्स का चल रहा है। ये कैसे मालूम पड़ा फिनिश गुड्स का चल रहा है? हाँ सर सेल्स दिया इसके लिए। अरे सुनो ना, प्रोडक्शन किसका करते हो? फिनिश गुड्स का ही होता है। प्रोडक्शन किसका होता है? फिनिश गुड्स का होता है। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है। ये क्लियर है क्या? इधर देखो, इसको जब नेट कर दोगे ना तो क्या मिल जाएगा आपको? प्रोडक्शन यूनिट्स मिल जाएगा। लिख लो लिख लो।
पहले इतना लिख लो फटक से। चलो मेरे साथ में लिखते रहो आप लोग आगे। when opening stock of FG is given, closing stock of FG should be calculated by following any of the two methods। अगर आपके पास ओपनिंग दिया होगा ना, तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो रेट चाहिए होगा ना, वो दो मेथड से निकलेगा। सबसे पहला फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड इज, एक फीफो तो दूसरा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। बहुत ही इजी है, दोनों मेथड बहुत इजी है। हम पहले डिस्कस करते हैं अबाउट फीफो। मेथड नंबर 1, फीफो का बात चल रहा है। एक एग्जांपल लिखो। एक एग्जांपल लिखो। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मालूम है? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। रुपीस यूनिट्स। आपके पास ओपनिंग स्टॉक था 20,000 रुपीज़ का। कितना यूनिट्स था? 1,000। क्या आपको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा? ये हाँ या ना? कितना जरा बताओ कॉस्ट पर यूनिट? कैलकुलेटर यूज किया, वेरी गुड, 20। प्रोडक्शन आपने किया कितने का मालूम है? 1,00,000 रुपीज़ का। कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया आपने? 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। यूनिट्स जो सोल्ड था वो था आपका 10,000। इसको बेचा, एक काम करो, इसको 10,600 कर दो। इसको आपने बेचा, इसको आपने बेचा, इसको आपने बेचा 1,40,000 में। फाइंड क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग फीफो मेथड। ये बहुत ही आसान है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो ये। एक मिनट यहाँ पर देखो ना, एक मिनट यहाँ पर देखो।
आप लोग को मालूम है ये कैसा करना है। आपने यूनिट्स बेचा कितना? 1 मिनट, इसमें ओपनिंग भी ओ, यूनिट्स इधर है 1,40,000 वाले लोग। आपने यूनिट्स बेचा कितना? 10,600। तो इधर देखो 1 मिनट, आपने जो यूनिट्स बेचा है 10,600 यूनिट्स, आपने ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास? 1,000। आपने 1,000 यूनिट से ये बेच दिया होगा, और करंट प्रोडक्शन से बैलेंस बेचा होगा। सर बैलेंस कितना बचा? 9,600 यूनिट्स। ये समझा सबको? आपने ओपनिंग में से 1,000 बेच दिया, और करंट में जो गुड्स बनाया ना उसमें से कितना बेच दिया आपने? 9,600। आपने टोटल करंट में बनाया कितना था? 10,000, और उसमें से बेच कितना दिया? तो कैन आई से आपका करंट प्रोडक्शन था 10,000 यूनिट्स, सेल फ्रॉम करंट प्रोडक्शन है 9,600 यूनिट्स। तो आपके पास जो स्टॉक बचा है ना वो किससे बचा मालूम है? करंट प्रोडक्शन से। तो इसके लिए रेट क्या यूज करना पड़ेगा मालूम है? करंट प्रोडक्शन का रेट यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहां पर आपको बता दूं, अगर रेट निकाल के, सो ओवर ईयर रेट कितना आ रहा था? 20, डिवाइड करके चेक कर लो। सर यहां पर रेट कितना आ रहा था? 10। तो आपका जो 400 है ना, 400, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है ना 400 यूनिट्स, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ मालूम है? 10 के साथ। तो आंसर विल बी 4,000। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से मालूम था। क्लियर? और ये सर किसके बेसिस पे है? FIFO। पहले इतना लिख लो आप लोग। चलो नीचे लिखना, हिंट टू यूज FIFO मेथड। हिंट टू यूज FIFO मेथड। सब लोग बोलेंगे क्या लिख रहे हैं हम लोग? हिंट टू यूज FIFO मेथड। एंटायर opening stock is, opening stock of FG is sold। अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दिया है ना कि एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG इज सोल्ड, मतलब क्या मालूम है? आपको FIFO मेथड यूज करना है। सेकेंड हिंट, स्टॉक ऑफ FG इज वैल्यूड एट COP। अगर आपको बोल दिया ना कि स्टॉक ऑफ FG इज वैल्यूड एट COP, तो समझ जाना। क्या समझ जाओगे आप लोग? कि आपको क्या यूज करना है? FIFO मेथड यूज करना है। ये क्लियर है क्या? ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। सेकेंड मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड। मुझे बताओ ये 10 और 20 का वेटेड एवरेज आता है क्या निकालने को आप लोग को? कैसा निकालते हैं? 10 + 20 डिवाइड बाय 2। वेरी गुड, गलत आंसर है, ये सिंपल एवरेज होता है। लिखो कैसा निकालते बताता हूं। मेथड नंबर 2,
एग्जाम्पल सेम एज अबाउ, सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। तो सबसे पहला इसका आंसर, सबसे पहला तो वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं। आपका में वेटेड एवरेज रेट निकालते कैसा है, इधर देखो, यूनिट्स रुपीस, ओपनिंग, ओपनिंग का यूनिट्स कितना था 20,000, प्रोडक्शन का यूनिट्स कितना था, अच्छा ओके ओके ओके, ये 1,000, ये 10,000, ये 20,000, 1 लाख। तो ये कितना हो गया 1,20,000, ये कितना हो गया 11,000। सो आपको वेटेड एवरेज रेट निकालना होता है ना, सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से, हमेशा इन जनरल टर्म्स हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब में वेटेड एवरेज कैसा मिलेगा, टोटल ऑफ रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ यूनिट्स, टोटल ऑफ यूनिट्स। ये वेटेड एवरेज रेट है ना, और एक जगह पे हमने, और एक जगह नहीं, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में आता है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में आता है, वेटेड एवरेज रेट निकालो। ये फाउंडेशन से ही आता है, फाउंडेशन में कभी गुडविल किया होगा तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, मैथ्स में निकालना पड़ता है वेटेड एवरेज रेट, और यहाँ पर अकाउंट्स में भी हम लोग को निकालना पड़ता है। अगर आपको याद होगा वैल्यू ऑफ राइट्स करके हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर कम राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस बराबर कम राइट प्राइस वॉज अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज रेट। सर वेटेड कैसा निकालते हैं, तो हमेशा याद रखो वेटेड कैसा निकालते हैं, टोटल ऑफ रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ यूनिट्स। सर रुपीज का टोटल कितना था इस क्वेश्चन में 1,20,000, और यूनिट्स का टोटल कितना था 11,000। जरा डिवाइड करके ओहो, डिवाइड करके बताओ कितना आता है 10.91। therefore closing stock of FG on the basis of weighted average method is equals to 4,000 units into, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है 400, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आता है ये 4,364, डन डन, क्लियर, इजी है दोनों, लिखो ये। ओहो चलो यहाँ पर लिखो आके क्वेश्चन नंबर 20, 13 और 8, डन। ओके सो कौन सा क्वेश्चन करें, 20 नहीं करते, 8 भी नहीं करते, 13 करते हैं। चलो आओ 13 में और लिखो दिस इज योर टाइप नंबर 4। दिस इज योर टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी। फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, following data are available from the books and the records of A Limited for the month of April 22। आपके पास स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिटेल दिया हुआ है, नीचे देखो पैराग्राफ में, जरा देखो ना, ध्यान दो। स्टॉक ऑफ FG एज ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग दिया हुआ है, एज ऑन 1 अप्रैल 22 वॉज 200 यूनिट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 28,000। ओके, सेंटेंस देखो आगे क्या लिख रहा है, एंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड। इसका क्या मतलब है,
हाँ, इसका मतलब है फीफो मेथड यूज करना है। इसका मतलब है कि आपको फीफो यूज करना है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ वॉज 3000 यूनिट्स। आपने करंट में प्रोडक्शन कितना यूनिट्स किया है? 3000 यूनिट्स। एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी इज 400 यूनिट्स। ठीक है। You are required to prepare cost sheet for the above showing the cost of raw material consumed blah 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 blah. Calculate selling price per unit if the sales is made at profit of 20%. एक मिनट, हाँ, एक मिनट। इसको 20% ऑन सेल्स लिखो प्लीज। 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। एक बार सब लोग बोलेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सब लोग बोलेंगे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे पहला क्या है आपका? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट लेस क्लोज। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऋषभ को फ्री हो जाने दो सब लोग, पक्का? नहीं लिख लो, मैं वही बोला, फ्री हो जाने दो फिर बोलो। रेडी? हाँ तो चलो स्टार्टिंग से एक बार बोलो। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर उसको देखो फिर से। आप ऐसा ऐसा का गाना गा रहे सब, ऐसा 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 कर रहे हो। आपको भी बोलना है इसलिए रुका हूं। अभी एक काम करो, सब लोग रुको, इसको बोलने दो, स्टार्ट करो। सबसे पहला डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ सब लोग कंटिन्यू करो। प्राइम कॉस्ट बोलता है। डायरेक्ट लेबर गया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी गया, और तीनों का ऐड करने के बाद, पर इसलिए बोल रहा हूँ बोलो। आप ऐसा ऐसा कर रहे हो, सब सही बोल रहे हैं, अरे सब सही बोल रहेंगे, आप भी बोलो। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस विल गिव यू प्राइम कॉस्ट। एड फैक्ट्री ओवरहेड्स विल गिव यू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एड ओपनिंग WIP, फिर लेस क्लोजिंग WIP विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट। फिर चार चीज ऐड होने वाला, एक माइनस होने वाला। ऐड क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, बराबर। नेक्स्ट, एक्सीलेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन वाला, जनरल वाला नीचे आता है। फिर ऐड प्राइमरी पैकिंग, और लेस क्या होता है? सेल ऑफ स्क्रैप। कौन सा वाला स्क्रैप? फिनिश गुड्स या WIP वाला जो इन प्रोसेस था। ये क्लियर है? तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा आपको ये याद है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन में ना ये पांचों चीज नहीं होते। सो आपका फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है ना, वही आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यूनिट काम आता है FG के कैलकुलेशन के लिए। ये हमारा बेसिक वाला टाइप था। उसके बाद हम लोग ने क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर दिया था, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक में और भी सीखा था, COGS का रेट भी यूज कर सकते थे। ओके, COP के बाद जरा बोलो फॉर्मेट क्या है? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर दो चीज ऐड होने वाला है, ऐड एडमिन ओवरहेड्स जनरल, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अगर क्वेश्चन ने आपको सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अलग अलग दिया है क्वेश्चन में, तो उसको अलग अलग दिखाओ। अगर नहीं दिया हुआ तो एक साथ में दिखा दो। एक साथ में दिखा दो मतलब एक साथ नाम लिख दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्लियर है? ये ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का दूसरा नाम टोटल कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड कर देना प्रॉफिट, तो क्या मिल जाएगा? सेल्स। डन, बस वही करना है इधर। बस 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 एक मिनट रुको जरा, मुझे हेल्प करते जाओ फटाफट। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां पर आएगा? ये TMC। नेक्स्ट रॉ मटेरियल परचेस TMC। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सोच के आंसर दे। वो डायरेक्ट वेजेस, सोच के आंसर दो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बराबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक मिनट। कोमल, फैक्ट्री ओवरहेड जनरल की प्रोडक्शन, जनरल की प्रोडक्शन, जनरल मैडम, जनरल की प्रोडक्शन, पक्का? ऐसा कुछ ना होता ही नहीं है। नेक्स्ट, जनरल प्रोडक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है।
एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक, ये क्या आ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल। लीज रेंट, लीज रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स ये आ चुका है। प्लीज लीज रेंट और प्रोडक्शन एसेट्स, जो प्रोडक्शन के लिए यूज कर लो। लीज रेंट मतलब भाड़ा। अरे भाई प्रोडक्शन के लिए कोई मशीन चाहिए होगा, उसका भाड़ा दिया हमने। ओके नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, इसमें आता है एडमिन ओवरहेड्स में आता है जनरल या फिर स्पेसिफिक। वाह, प्रोडक्शन। एक मिनट, मैं जी क्यों लिख दूं, इधर पी आना चाहिए। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल, ये पोल्यूशन कंट्रोल आ चुका है पहले भी। कहां पर आएगा? एफओएच। अरे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कहां पर लगाओगे? ऑफिस में लगाओगे क्या? नहीं, कहां पर लगेगा? ये फैक्ट्री में। तो सोचना क्या इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30 अप्रैल दिया हुआ है, टीएमसी। प्राइमरी पैकिंग, ऐड वो 4 आइटम जो था ना उसमें, तो इस बार आ गया है। एक मिनट, आप नहीं लिखते हो? आपका बुक कहाँ है? क्यों? ऐसा तो बोलो होमवर्क कर रहा था, घर पे रह गया, बेड पे, बैग पैक। नहीं, ऐसा नहीं है फिर। नया नया बहाना है, लेकिन वजन ज्यादा हो गया था। कितना भारी बुक दिया आपको। एक मिनट रुको, डीएमसी। ये कोर्स का नाम क्या है जरा बताओ, जो पढ़ रहे हो? ये कोर्स कौन सा है? ये वो बुक से बहुत भारी है। आप ये नहीं संभाल पाओगे तो ये कैसे संभालोगे? हाँ तो अच्छा, मेरा गलती हो गया वो। अच्छा, ऑडिट का बुक रखा तो जगह नहीं हुआ बराबर। और ऑडिट क्यों लाया वो बताओ? कितना पेज पढ़ने वाले हो? ये कितने पेज रहेगा उसके अंदर पढ़ने का? 10, 16 बराबर। तो खुद दिमाग लगाते, जैसे इन्होंने किया है, उसको अलग अलग करके स्पाइरल बाइंडिंग कर देते। उसको खोल दो और स्पाइरल कर दो, या फोटो ले लो। और पढ़ने को तुमको टाइम कितना मिलने वाला वो बताओ पहले तो। कितना टाइम मिलने वाला बताओ पढ़ने को? अभी आप ऑडिट पढ़ रहे हो? नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है तब ऑडिट पढ़ोगे। अरे तो पढ़ोगे कब? पढ़ना तो है नहीं, बुक लेके आके रखा है, और जो पढ़ना है उसका बुक ही घर पे है। वेरी गुड, इतना होशियार लड़का है ना। चलो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डन है क्या? एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। चलो लिखो। एक मिनट, आंसर नंबर 13। 26। प्लीज देवेश, पेज नंबर लिखना रहता है। आपका फर्स्ट लेक्चर है, इतना मैं बता रहा हूं, इसलिए पेज नंबर लिखना रहता है। यहां पर सब में पेज नंबर लिखना, आपके नोटबुक को नंबरिंग में रखना। यहां पर जैसे 2 सवाल दिए हैं, जैसे आपको 2 सवाल पूछा है, नंबर 1 नंबर 2, वैसे हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला क्या सवाल है आपका? कॉस्ट शीट बनाना। तो लिखो आप लोग, कॉस्ट शीट ऑफ ए लिमिटेड। कितने समय के लिए बनाना है? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, फॉर द एक मिनट, हाँ लिखो। यहां पर ना हम लोग ना पर यूनिट का भी कॉलम बनाएंगे। हम लोग ना यहाँ पर पर यूनिट का भी कॉलम बनाएंगे
क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन यूनिट और सेल यूनिट दिया है? बोलो बोलो, यस और नो। सर जरूरत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट कैलकुलेशन दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है। तो एक काम कर लो, यहां पर एक कॉलम बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट वाला, एक यहां पर बना दो, टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर। चलो, सबसे पहला क्या आ जाएगा बताओ? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है, सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है आपका? 10,000 यूनिट्स, यूनिट्स नहीं सर, रुपीस। क्या हो गया? अच्छा, एंड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने का परचेज है? 2,80,000, जल्दी जल्दी, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? नीचे दिया था ना, कहाँ गया वो? 40,000 रुपीज। और ये तीनों को नेट कर लोगे, हाँ, तीनों को नेट करके आउटर कॉलम में लिख दोगे, कितना आ जाएगा? देख रहा हूं मैं कितने लोग आउटर कॉलम में लिख रहे हैं, 2,50,000। और इस 2,50,000 को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो किसके साथ डिवाइड करोगे? इस 2,50,000 को डिवाइड किसके साथ करोगे? बोलो ना, प्रोडक्शन यूनिट्स। तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है आपका? प्रोडक्शन यूनिट्स कितना है? हाँ, 3,000 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में आपको? 3,000। सो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल वॉज 3,000 यूनिट्स। तो ये डिवाइड करो तो आपको आ जाएगा 83.33। यहाँ पर चाहिए तो लिख लो, ना तो ढूंढते बैठोगे कहाँ से आया। 2,50,000 डिवाइडेड बाय 3,000 यूनिट्स। सेकेंड बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, क्या आ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस। इस डायरेक्ट वेजेस के अंदर देखो कहाँ कहाँ आपने लिखा है DW, एक ही है यहाँ पर, तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस 70,000, सीधा आउटर कॉलम। 70,000 डिवाइड बाय 3,000 कितना हो जाता है? 23.33। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ कितना है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? जल्दी जल्दी, नहीं दिया है तो मत लिखो। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट 1+2, 3,20,000, 106.66, 3,20,000, 106.66। नेक्स्ट, फोर्थ क्या आ जाएगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स FOH में बहुत सारे आइटम्स है। सबसे पहला देखो क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, लिखो। इसके अंदर सबसे पहला है आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, कितने का है ये? 15,000। नेक्स्ट, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, नेक्स्ट है आपका लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स कितने का है ये? 10,000।
नेक्स्ट देखो, एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बराबर लिखो एक्सपेंसेस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, कितने का था ये? 1000। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 26,000। 26,000 डिवाइडेड बाय 3000, ये आता है 8.67, बराबर। आपको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो ना? फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस का जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? WIP का इंफॉर्मेशन ही नहीं है। 3 + 4, so this is 3,46,000 and this is 115.34, 115.34। 6th research and development, 7th admin, 8th प्राइमरी पैकिंग, 9th क्वालिटी कंट्रोल। मेरे हिसाब से सब है इसके अंदर, करेक्ट। सबसे पहला क्या है आपका? रिसर्च एंड, लिखो कोई भी लिखो चलेगा। एक मिनट आप लोग करो जरा। सो इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है एडमिन कॉस्ट है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है। रिसर्च का कॉस्ट है 5000, इसका 15,000, इसका 8,000, इसका 4,000। तो जब आप लोग इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा जरा बताओ ना? ये बोलो ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 + 6 + 7 + 8 + 9, और इसका टोटल आपको मिलता है 3,78,000, विच इज राउंड फिगर 126, which is round figure 126. Next, इस COP में आप लोग ऐड कर देना ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, लेस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। सुनो ना, कोई टेंशन लेने का जरूरत है ही नहीं। क्यों बोलो? कौन सा मेथड है ये? फीफो मेथड है। कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। सबसे पहले तो ओपनिंग का वैल्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? बोलो हाँ या ना। कितना बोला है? 28,000। तो ये आ जाएगा आपका 28,000। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक इज 400 यूनिट्स इनटू, सुनो ना, फीफो बोला तो COP का रेट। एक मिनट, फीफो बोला COP का रेट होएगा क्या? फीफो बोला तो COP का रेट होएगा क्या? क्यों? एक्सीलेंट सर। ओपनिंग स्टॉक का आइडियली जो रेट होगा ना, ये क्या हुआ होगा? बिक गया होगा। अरे यार, ये तो क्या हो चुका होगा? खत्म। ये जो बचा है वो किसमें से बचा है? इसमें से बचा है ना, इसीलिए इसी का रेट यूज करना है। एक मिनट, समझता कैसे है कि फीफो मेथड यूज करना है?
एक तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपका ओपनिंग पूरा का पूरा बिक चुका है, इसका मतलब कि आपका जो क्लोजिंग बचा है ना वो करंट प्रोडक्शन से बचा है। और 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 आपको क्वेश्चन ने बोला ना कि आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो ऑन द बेसिस ऑफ सीओपी। ये दोनों हिंट लिख के दिया मैंने। अगर क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो ऑन द बेसिस ऑफ सीओपी, इसका मतलब ही क्या है, फीफो है। क्लियर है क्या? एकदम समझ में आ गया सबको? बोलो यस। जैसे कि बहुत कम चांसेस है वैसा आने का, मैं समझ गया। आप मटेरियल चैप्टर के अंदर चले गए हो, बट कॉस्टशीट में एक मटेरियल चैप्टर है, वहां पर भी एक स्टोर लेजर आएगा, सिखा दिया जाएगा। बट फिर भी मैं आपको आंसर दे देता हूं, प्लीज सुनो मैडम। इसका सवाल ये था कि सर मान लो ये 50,000 क्वांटिटी है और ये 50,000 क्वांटिटी है, और जो आपका बिक गया ना वो 30,000 ही है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो 70,000 बचा है। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो 70 बचा है, यही सवाल था आपका। तो ऑफकोर्स 20,000 कहां से बचा होगा बताओ? ओपनिंग में से बचा होगा। तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं ओपनिंग का रेट, और जो बच गया 50,000 इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सीओपी का रेट। अगर ऐसा बचा है तो मतलब ऐसा अभी तक तो आया नहीं है, बट यस ये आप सीख जाओगे, एक मटेरियल करके चैप्टर है उसके अंदर। क्लियर? मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर कि कैसा कैलकुलेट करते हैं इसका। ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक ओवर ईयर इट विल बी वैल्यूड एट सीओपी का रेट विच इज 126। मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000। क्या आप लोगों को मैंने एकदम क्लियर बताया हुआ, यहां पर यूनिट में कुछ नहीं लिखना चाहिए, ये सबको मालूम है? ओके, माइनस करके कितना आ रहा है? माइनस करके कितना आ रहा है फिगर, जल्दी जल्दी बता दो। 3,55,600। इसका नामकरण करो COGS, 10 + 11 - 12। और इसको आप लोगों को रेट निकालना है। ये सुनो ना, रेट निकालना है, रेट। तो डिवाइड किसके साथ करेंगे? यूनिट सोल्ड के साथ। यूनिट सोल्ड कितना है? कितना है? एक मिनट, लेट मी चेक। परफेक्ट, 2,800। सर ये कहाँ से आया ये 2,800? मैं बताता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं है, जैसा मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ लिखते चलो। ₹3,55,600 डिवाइडेड बाय 2,800 यूनिट्स। इसको हैशटैग डाल दो, जैसी टेबल खत्म हो जाएगा हैशटैग करके हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। सर ये कैसा मिला होगा? आप टेबल याद करो जो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। क्लियर है क्या? आपके पास क्या ओपनिंग दिया है, बोलो हाँ या ना? हाँ। क्या आपके पास प्रोडक्शन वाला दिया है? यस। क्या आपके पास क्लोजिंग दिया है? सो ओपनिंग प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग कर लो, आपको सेल यूनिट मिल जाएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बताया ना, बस उसको इमेजिन कर लो वो 4 आइटम को। डेबिट में 2 लिखा है, क्रेडिट में 2 लिखा है। डेबिट में जो 2 लिखा है वो है ओपनिंग और प्रोडक्शन, क्रेडिट में जो 2 लिखा है वो है सेल्स और क्लोजिंग। हमको सेल्स चाहिए था, ठीक है। तो ये डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 127, राउंड फिगर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 14th, यहां पर आपका सुन लो ना, यहां पर सुन लो ना, 1 मिनट सुनो ना। ये दोनों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, बट अगर 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 थोड़ा हम लोग दिमाग लगाए, ताकत लगाए, तो मुझे बताओ कौन सा सेलिंग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? कि दोनों ही सेलिंग दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन। एडवर्टाइजिंग, एक्सीलेंट। लिखो ना सेलिंग ओवरहेड्स, लिखो ना प्लीज, वेरी गुड। सेलिंग ओवरहेड्स और ब्रैकेट में लिख दो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितने का है ये? 1300, 1300। और यहां पर देखो ना, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा? ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वर्ड ये सीधा यूज किया उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये कितना आ जाएगा आपका?
1500, और टोटल ले लोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 13 प्लस 14 प्लस 15, तो ये आपका हो जाएगा 3,58,400, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 2800 करना है आपको। सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्या चाहिए अपने को, सेल यूनिट चाहिए ना। सर एक बार वापस से बता दो ना, दिमाग में क्या चले हम लोगों का, ये याद रखने के लिए आप लोगों का होना चाहिए ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग। एक कभी आप लोग ने ऐसा पढ़ा है क्या, आपको मालूम है आप लोग ने बचपन में जो पढ़ा है ना, वो ये है ओपनिंग, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग। ऐसा थोड़ी पढ़ा है प्रोडक्शन, सर आपने तो नाम ही चेंज कर दिया। एक्सीलेंट। ये जो होता है ना, ये फिनिश गुड्स के लिए होता है, और ये जो कहानी होती है ना, ये रॉ मटेरियल के लिए होता है। तो फिनिश गुड्स के लिए वर्ड यूज किया क्या दिया जाता है, प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर ओपनिंग ऑफ आरएम है, यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ आरएम है। मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पर सेल्स नहीं होता है, यहाँ पर वर्ड यूज होता है कंजम्पशन। यहाँ पर वर्ड यूज होता है कंजम्पशन, क्योंकि रॉ मटेरियल बेचते नहीं है, रॉ मटेरियल यूज करते फिनिश गुड्स बनाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। सो अब आपको अगर यहाँ पर ये वाला फिगर चाहिए, सो कैन आई से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, ओहो रॉ मटेरियल थोड़ी, ऑफ एफ जी प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ओपनिंग कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, सर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर, 200 यूनिट्स, प्लस प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है इसके अंदर, 3000 यूनिट्स, और एंड में बोला था ना 400 यूनिट्स बचा है, उसके आगे ही दिया है, बराबर। तो 3200 माइनस 400 कितना आ जाएगा, सर 2800 यूनिट्स हमने बेच दिया। और इसके बाद जो भी आपका डिवाइड होगा ना, वो किसके साथ डिवाइड होगा, बोलो ना, सेल्स यूनिट में डिवाइड होगा यहाँ पर। डन, नोट कर लो, और बाजू में जो ज्ञान का बात है वो भी लिखना है तो लिख लो। ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको ना मैं इधर ले लेता हूँ। चलो डन, सवाल खत्म हो गया, हाँ या ना, नहीं, और एक सवाल है, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखो, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम लोग टोटल में भी बनाएंगे, पर यूनिट में भी रखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था, 3,58,400, इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट,
तो मिल जाएगा सेल्स। तो आपको क्या मिल जाएगा? सेल्स। अब सुन लेना ध्यान से, ये तो आप लोग को वैसे तो मालूम है बट फिर भी 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स, मतलब लेट सेल्स बी 100, इफ दिस इज 20% देन दिस इज 80। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करते हैं वो भी तो बता दो। 3,58,400 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आ जाएगा 89,600, 4,48,000, और ये आ जाएगा आपका 32, और ये आ जाएगा आपका 160। Therefore selling price per unit is rupees 160। डन 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 डन। ठीक है, चलो गुड, बहुत ही इजी टॉपिक है ये। एक मिनट, आपका क्वेश्चन नंबर 13 डन। आओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। Following information is available from SN Manufacturing Limited books for the month of April. For the month of April, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का डेटा दिया हुआ है। जस्ट एक मिनट देना मुझे। ठीक है, चलो। स्टॉक ऑफ एफजी, स्टॉक ऑफ एफजी। सर ये तो ओपनिंग ही नहीं दिया है। अरे ओपनिंग नहीं दिया है सर, ओपनिंग दिया है, ओपनिंग का यूनिट्स, क्लोजिंग का यूनिट्स नहीं दिया है। क्या हम क्लोजिंग यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। हमको ओपनिंग मालूम है, बोलो यस। हाँ, हमको प्रोडक्शन मालूम है, अगर अभी ना है तो जरा ढूंढ के बताओ। दिया है, दिया है। क्या हमारे पास सेल वाला है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सेल वाला है हमारे पास, यूनिट्स है। सर किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, जरा बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, 1,52,000 वर सोल्ड। सॉरी, प्रोडक्शन इधर है, तो प्रोडक्शन भी है, सेल भी है। सो कहना इसे क्लोजिंग का यूनिट्स मिल जाएगा। इसमें किसी को नहीं 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 कैलकुलेट करके बताने का जरूरत नहीं है, बट आपको समझ गया। ओपनिंग एंड प्रोडक्शन लेस सेल्स इज क्लोजिंग। ये क्या मिल गया आपको? यूनिट्स मिल गया। प्लीज ध्यान से, इन दोनों का यूनिट्स मालूम है। आई रिपीट, इन दोनों का यूनिट्स मालूम है, बट दोनों का वैल्यू, दोनों का वैल्यू कहां से मिलेगा? तो ओपनिंग के लिए मैंने बोला सीओपी लो, हाँ या ना? हाँ या ना? एक बार ध्यान से सुनोगे आप लोग तो आंसर इज नो। व्हाट इज सीओपी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि आपने जो करंट ईयर में गुड्स बनाया ना, ओ भाई साहब, करंट ईयर में जो गुड्स बनाया ना उसका रेट है। क्या करंट ईयर का जो रेट है वही लास्ट ईयर का भी रेट होगा क्या? आंसर इज नहीं। तो लास्ट ईयर का अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट लेना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई कि भाई सुन, लास्ट ईयर का रेट ना इतना था। एक तो क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई। इफ अभी तक आया नहीं है ऐसा, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई कि लास्ट ईयर का रेट ये था, तो वो सिचुएशन में करंट ईयर का रेट ले लेना। तो करंट ईयर का सीओपी ओपनिंग के लिए भी यूज करना, क्लोजिंग के लिए भी यूज करना। बट मैं आपको बता दूं ना, इधर पहले लाइन में ही आपको ओपनिंग का रेट दिया है, मतलब ये शायद लास्ट ईयर का सीओपी का रेट होगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। तो उसने अपने को रेट दे दिया। ये क्लियर है क्या? ये डन है क्या? एक्सीलेंट। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले? दो मेथड है। टाइप 4 बन गया, ये टाइप 4 बन गया। दो मेथड है। सर टाइप 4 कैसे बना?
क्योंकि आपके पास ओपनिंग भी दिया है, आपके पास ओपनिंग भी दिया है। तो दो मेथड है, एक तो फीफो और दूसरा वेटेड। सर फीफो कैसे मालूम पड़ता है? फीफो कैसे मालूम पड़ता है कि अगर ओपनिंग ने पूरा बिक गया वो, या फिर क्लोजिंग शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर जरा देखोगे ना, द कंपनी फॉलोज फीफो क्लियर कट लिखा हुआ है। आपको मिल गया क्या? ये समझ गया? तो बस जैसा हमने अब किया था ना वैसा करना है। ओके, नामकरण 1 मिनट मत करो। स्टॉक ऑफ एफजी आ जाएगा, स्टॉक ऑफ डब्ल्यू रॉ मटेरियल WIP आ जाएगा। अदर डेटा, सर अदर डेटा में देखो क्या क्या दिया है। रॉ मटेरियल परचेज कैरेज इनवर्ड, मैं नहीं बताऊंगा आपको, कैरेज इनवर्ड DMC में आता है, याद रखना। डायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी पेड, परचेज ऑफ स्पेशल डिजाइन मैं नहीं बताऊंगा, इसमें आपको एमोटाइज्ड कॉस्ट लेना है, एमोटाइज्ड कॉस्ट लेना है। ये 12 प्रोडक्शन साइकिल है, बराबर। ओके, उसके बाद पावर फ्यूल, रिसर्च डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन, सैलरी एंड वेजेस। लगता नहीं बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ओपनिंग दे दिया है, आपको यूनिट्स का डेटा दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी चार्ज 20 पैसे पर यूनिट, 0.2 इंटू यूनिट सोल्ड, 0.2 इंटू यूनिट सोल्ड, 0.2 इंटू यूनिट्स। ध्यान से सुनो, कॉस्ट शीट कितने समय के लिए बनाना है? हाँ, 1 महीने के लिए बनाना है। 1 मिनट सुनो ना, क्वेश्चन आज तक ऐसा इतना घुमाया तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको घुमा रहा हूं। सुन लो, कॉस्ट शीट आपको बनाना है फॉर जून एंडेड, मतलब नहीं, मतलब क्या होता है? कॉस्ट शीट बनाओ फॉर जून एंडेड, मतलब 3 महीने का बनेगा, अप्रैल मई जून। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर किसको देखे? ध्यान से इसको देखो। 1,53,600 बराबर डिवाइडेड बाय 12। हर महीने का साइकिल इज 1 मंथ, 1 मंथ 1 साइकिल। मुझे कितना महीने का चाहिए? 3 महीने का, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। बट यहां पर ऐसा मगजमारी नहीं है, सीधा डिवाइड बाय 12 कर दो, एक ही साइकिल है। मुझे 1 महीने का खर्चा चाहिए, इन शॉर्ट 1 महीने का खर्चा चाहिए, 1 महीने का खर्चा चाहिए। मैडम समझा? ये जो भी आंसर आता है ये डन है। ये क्यों बता रहा हूं, ये होमवर्क करना है आपको। कहना है इसे आगे का सेम है, वैसी कहानी है। देखो ना, अच्छा एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसी कहानी है, ये वेरी इजी। मुझे मंडे से ना नया टॉपिक शुरू करना है, तो कोशिश करना है मुझे सैटरडे और संडेज में ना इसको ख़त्म करना है, ठीक है? चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 में। है क्या क्वेश्चन है? आप लोग देख के मेरे को बोल देना चाहिए क्या। कैलकुलेटर रेडी रखो ना, मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देते जाना। एक मिनट, इसको होमवर्क है, एक बार फटाफट इसको भी जरा डिस्कस करते हैं। देखो, ओपनिंग आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा, परचेज भी आ जाएगा, और फ्रेड भी आ जाएगा। ये चारों किसी को मत बताओ, किधर जाएगा? DMC, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेड और आउटस्टैंडिंग है, क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। ऋषभ, प्राइम कॉस्ट कैसे मिलता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस नहीं दिया है, अपने को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है और डायरेक्ट वेजेस दिया है। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा। प्राइम कॉस्ट जितना भी मिलेगा, एक नंबर ले लो, सुन लो, 10 लाख रुपीज, उस 10 लाख का 20% कैलकुलेट करना है, विच इज योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और इसको ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? जरा इसको देख के बोलो, क्या मिल जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया। ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग कर देना, तो क्या मिल जाएगा आपको? फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद 4 आइटम प्लस होता है, 1 माइनस होता है, तो एक जो प्लस होता है वो है इधर एडमिन, बराबर। ओके, रिलेटेड टू प्रोडक्शन दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन, फिनिश स्टॉक ओपनिंग, चैप्टर लोग ने फिनिश स्टॉक ओपनिंग दे दिया।
जरा ध्यान से देखो, क्लोजिंग नहीं दिया, वो बोला तुम निकालो, तुम निकालो, और एक सेंटेंस कुछ तो भारी वाला बोला है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द ईयर एंड इज वैल्यूड एट। अरे सर वेटेड का क्वेश्चन ही नहीं है, क्या करें, वेटेड का क्वेश्चन नहीं है, फीफो वाला है, क्लियर है ये। बट वेटेड अगर आया एग्जाम में, मतलब अभी तक टिल डेट आया नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करना है आपको ये। तो यहाँ पर भी अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, फीफो यूज़ करना पड़ेगा। एक मिनट क्या दिमाग में है आपके, वो ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स, क्लोजिंग। सर कौन सा वाला यूनिट ढूंढना है आपको, बताओ बताओ बताओ। क्लोजिंग ढूंढना है, तो वापस है, डेबिट में क्या दिख रहा है आपको, बोलो ओपनिंग, मैंने सर्कल कर दिया उसको। फिर बोलो प्रोडक्शन, द फॉर्म प्रोड्यूस, वो भी मिल गया। क्रेडिट साइड में क्या चाहिए, बोलो सेल यूनिट, दिख रहा है क्या आपको, हाँ। ये तीनों को प्लस प्लस माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स मिल जाएगा। और सीओपी का जो रेट रहेगा बस उसका मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट। ये क्लियर, डन, कर लेना इसको भी होमवर्क। बोलो डाउट क्या है, बोलो 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 बोलो, अरे बताओ बताओ बताओ, अरे बता दो, हाँ बोलो। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, हाँ 8,000, क्या करे, अरे सुनो, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल मत बताओ, कहां पर आता है ये, डीएमसी में आता है। कैसे मालूम ये डीएमसी में आता है, मटेरियल को ही स्क्रैप कर दिया हमने। अगर वर्ड यूज होता सेल एट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बराबर, तो वो था आपका जो नीचे जो +4 और -1 वाला होता है ना, उसमें से माइनस होता है ये डन है क्या, ठीक है, चलो इसको डिस्कस कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग होमवर्क करके आओ तो बहुत अच्छा है। चलो आप लोग आ जाओ अब नेक्स्ट टाइप। सुन लो ना, कितने कैटेगरी हो गए, 4 कैटेगरी हो गए। सबसे पहला कैटेगरी बेसिक, जहां पर हम लोग ने फॉर्मेट का डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट सीओपी का रेट, याद आ रहा है क्या, क्लियर। सेकंड टाइप क्या था जरा बताओ मुझे, ये बोलो ना, आपको रॉ मटेरियल का परचेजेस फाइंड करना था। ये प्लीज रिकॉल कर लो, बहुत मेहनत से हमने इस कैटेगरी में बांटा हुआ है। सो रॉ मटेरियल का परचेज फाइंड करना है। सर रॉ मटेरियल का परचेज कैसा मिलेगा आपको, एक तो क्वेश्चन हिंट देगा, बराबर, या फिर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछेगा, पॉइंट नंबर 1 फाइंड रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल परचेज को एक्स पकड़ लो और आंसर निकालते जाओ रिवर्स कैलकुलेट करके, ये क्लियर है। और आपको वहां पर रुकना है, एक पढ़ाओ का आंसर दिया होगा, मतलब आपको एफसी, सीओपी, सीओजीएस कोई भी एक आंसर दिया होगा, वहां तक उस एक्स को लेके जाओ और फिर बाद में इक्वेट कर देना, एक्स का आंसर मिल जाएगा। अच्छा टाइप नंबर 3 क्या फाइंड आउट किया था हम लोग ने, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स व्हेन ओपनिंग इज नॉट गिवन। और नेक्स्ट वाला वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन ओपनिंग इज गिवन, ओपनिंग नॉट गिवन, ओपनिंग गिवन। सर ओपनिंग नॉट गिवन होगा तो सीओजीएस का रेट यूज कर लो, बिकॉज वही सीओपी का रेट होता है, वही सीओपी का रेट होता है, आपको डिटेल में मैंने लॉजिक बता दिया था। और नेक्स्ट सीओपी अगर ओपनिंग इज गिवन तो वहां पर 2 मेथड हो जाता है, बट सर सारे क्वेश्चन है ना फीफो के बेसिस पे ही है, मतलब कैन आई सिंपली कंक्लूड, बेसिक वाला ही जैसे कर रहे थे वैसे ही करते चलो, ये डन। बस याद रखना है कि आपको वो जो टेबल बना है ना वो सब जगह काम आ रहा है, ओपनिंग, प्रोडक्शन, सेल्स एंड क्लोजिंग। चलो टाइप नंबर 5, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने जैसा है। यस, when there is defective output, when there is defective output. सर व्हाट इज डिफेक्टिव आउटपुट, डिफेक्टिव आउटपुट मतलब जो फिनिश गुड्स बना ना वो खराब बना, बराबर, जो फिनिश गुड्स बना ना खराब बना। तो जो आपका गुड्स बन के तैयार है ना उसको 2 कैटेगरी में बांटने वाले, एक तो है गुड यूनिट्स और दूसरा होगा बैड यूनिट्स। एक बार ना प्लीज यहां पर ना पहले समझ लो, एक बार ना पहले समझ लो फिर लिख लो, हाफ पेज का ये पहले एक बार समझ लो, इजी है।
आप लोग सबसे पहला तो रॉ मटेरियल को परचेज करते हो, बराबर। बाद में इसको यूज करते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल को इनपुट किया, और उसके बाद ये जाता है इनपुट। एक मिनट में तो ऐसा लिखता हूं एकदम सिंपल। रॉ मटेरियल का इनपुट होता है, मतलब इसमें परचेज आ गया, और फिर क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, और फिर प्रोसेस होने के बाद क्या मिलता है अपने को, आउटपुट मिलता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इस आउटपुट को हम लोग नाम देंगे ग्रॉस आउटपुट। ये जो आउटपुट आया ना, ये दो कैटेगरी में हो सकता है, एक अच्छा और एक खराब, एक अच्छा और एक खराब। जो अच्छा है उसको हम लोग बोल देंगे गुड यूनिट्स, और जो खराब है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉरी, उसको हम बोल देंगे, एक मिनट, उसको हम बोल देंगे बैड यूनिट्स। सर व्हाट इज बैड यूनिट्स, मुझे बता सकते हो आप लोग, व्हाट इज बैड यूनिट्स? जो खराब हुआ। आप समझना ना, खराब के अंदर भी कैटेगरी। कोई ऐसा खराब है जिसपे आप थोड़ा सा और खर्चा करो वो अच्छा बन जाएगा, या दूसरा कैटेगरी ये इतना खराब है कि अब इसको कुछ कर नहीं सकते, इसको क्या कर दो, बेच दो, उसको स्क्रैप कर दो। मतलब मैंने क्या बोला आपको, विच कैन बी रेक्टिफाइड आफ्टर incurring additional expenditure। और ये वाला which cannot be, नंबर देने का कुछ पर्पस था, ध्यान से समझो अब। सर यहां पर आप बोल रहे हो कि एडिशनल खर्चा करने वाले हो, एक मिनट एक मिनट, ये एडिशनल खर्चा तो कॉस्ट शीट में ये कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। ये सुनो सुनो सुनो, आपने गुड्स बनाया, बराबर, तो क्वेश्चन आपको अब ऐसा भी बोलेगा कि आपको एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमने यूनिट्स बनाए ना वो खराब था। तो आप सोचो टोटल खर्चे कितने हैं, मैं बताता हूं टोटल खर्चे कितने होते पूरे कॉस्ट शीट में। 6, एक्सीलेंट। कौन से 6 मालूम है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। समझ गया 6 कौन सा है? अब आप मुझे बताओ ये जो एडिशनल खर्चा करने वाला हूं, एडिशनल खर्चा करने वाला हूं, ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, पहले तो ये क्या डायरेक्ट है क्या? नहीं, तो इसको हटा दो। ओवरहेड्स है, एक्सीलेंट, 3 ओवरहेड्स है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग। क्या ये सेलिंग है? नहीं। क्या ये एडमिन ओवरहेड्स है? नहीं, ये ऑफिस में थोड़ी होगा, गुड्स थोड़ी तुम ऑफिस में लेके जाके उसको बनाओगे, तो कहाँ पर होगा ये? फैक्ट्री में। तो ये जो खर्चा होगा ना, ये आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होगा। और सर आप इसको क्या करने वाले हो मालूम है? यस, स्क्रैप सेल कर दोगे इसको, स्क्रैप सेल कर दोगे। इतना पहले लिख लो, फिर मैं आगे का लिखाता हूं। डन 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 डन। यहां पर लिखो, आपको ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना होगा। तो आप क्या करोगे? टोटल सेल्स, उसको आप डिवाइड कर लेना किसके साथ मालूम है? सेलेबल क्वांटिटी के साथ। कितना आसान। अब ये सेलेबल क्वांटिटी क्या होता है आपका? गुड यूनिट्स नहीं होता है।
ये आपका 1+2 होता है मैडम, 3 स्क्रैप है, 1+2 ए डन। चलो ठीक है। क्या म्यूजिक में उसने खासा है कि 14 और 21, 14 और 21, 14 को स्टार मार्क कर लो। चलो आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। प्लीज इसको 5 स्टार का रेटिंग दे दो। सुन लो, एडजस्टमेंट्स में डायरेक्ट एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो डिटेल दिया ना, ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कितने बार बताएंगे, इधर आएगा इधर आएगा, ये सबको मालूम है। ये सम के थ्रू हम लोग देख लेंगे। एडजस्टमेंट्स का बात करते हैं, एडजस्टमेंट्स का बात करते हैं। स्टोर ओवरहेड्स ऑन मटेरियल आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये भी हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, इसको भी छोड़ो। हाँ, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या बोला यहाँ पर? 10% ऑफ, ध्यान रहेगा सबका, 10% ऑफ आउटपुट। सबसे पहला ऑफ के बाद क्या लिखा है ना, वो भी हमेशा ध्यान दो, इनपुट है कि आउटपुट है। तो क्या बोला यहाँ पर? 10% ऑफ आउटपुट। सो 10% ऑफ आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। 10% ऑफ आउटपुट, सब लोग बोलेंगे 10% ऑफ। और मुझे जरा जल्दी जल्दी हाईलाइट किया मैंने, बताओ आउटपुट कितना आपका? 8000। तो आपके दिमाग में है क्या सर 8000 का 10% रिजेक्ट हो गया? 8000 का 10% कितना आता है? 800। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर सर 800 आपका रिजेक्टेड है, रिजेक्ट, तो बचा कितना? 7200 बचा है। ठीक है, मैंने आपको बोला 8000 में से अगर रिजेक्ट हो गया 800 विच इज 10%, तो जो बैलेंस बचा ना वो क्या है आपका? 7200। ओके, एंड सम ऑफ 5000 वॉज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। उसको देखते हैं हम लोग। जो बेचा ना उसको स्क्रैप में बेचा, कितने में बेचा? 5000 में। 10% ऑफ फिनिश गुड्स वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। 10% क्या था आपका? कोई बता सकता है डिफेक्टिव कितना था? 7। वेरी गुड, इसमें से डिफेक्टिव आएगा। ये तो रिजेक्टेड था ना, तो इसमें से भाई डिफेक्टिव अगर आ गया तो ये कितना हो गया आपका? 720। इसका मतलब जो अच्छा वाला है भाई, अच्छा कितना आएगा ये? 6480। और डिफेक्टिव के अंदर भी अब कैटेगरी बनाना पड़ेगा। डिफेक्टिव प्रोडक्ट वर रेक्टिफाइड। अच्छा, ये रेक्टिफाइड कर दिया एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर विच इज इक्विवेलेंट टू। सर सीधा नहीं दिया खर्चा 8 रुपया कर लो, 10 रुपया कर लो, सीधा नहीं दिया। उसने क्या बोल दिया? विच इज इक्विवेलेंट टू, मतलब किसके समान है? 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। क्या बोल दिया? 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मैंने डायरेक्ट वेजेस को भी हाईलाइट कर लिया है। 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जरा जल्दी 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 जल्दी, 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सर कितने यूनिट्स बनाए यहाँ पर हम लोग ने? अच्छा, ये सारे खर्चे, प्लीज 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 एक मिनट, एक मिनट, ये जो भी खर्चे दिए हुए हैं ना सब, ये आपका 8000 यूनिट्स के लिए है कि 7200 के लिए है कि 6480 के लिए है? अब स्मार्ट है, वेरी गुड। तो ये 8000 के लिए है, तो ये डिवाइडेड बाय 8000 कितना हो जाता है? 15। इसका मतलब आपको जो भी होगा वो 15 रुपये के हिसाब से खर्चा हो जाएगा।
ए क्लियर? 15 रुपए के हिसाब से खर्चा हो जाएगा। डन। और वो खर्चा कहां पर डालोगे आप? फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। लास्ट पॉइंट क्या बोला है? द टोटल आउटपुट वॉज 8,000 यूनिट्स। डन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। चलो बहुत ही आसान, साथ में करते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। नामकरण नहीं है, किसका दिया है? ABC, आदित्य, जो भी है। चलो प्रैक्टिकल बुक में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। सॉरी, आएगा आएगा, सब आएगा, सब आएगा, टेंशन लो मत। सेल स्क्रैप करने वाले ना उसको हम। आप किसका पूछ रहे हो जरा मुझे बता एक बार। पॉइंट नंबर, हाँ 15 से नहीं करना है, 15 का 20% लेना है। ये इसका आ गया और उसके लिए इसका 20% लेके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ओके चलो, आंसर नंबर 14। देवेश बुक एकदम अच्छा बनाना, कलरफुल रखो बुक को, हाइलाइटर यूज करो। पेज नंबर 20। नहीं, आपसे मेरा कंपटीशन नहीं, आई एम सॉरी। मेरे को नया नया PDF ओपन करना पड़ेगा इधर। उधर मैंने सरेंडर कर दिया आपके इस केस में। चलो लिखो, कॉस्ट शीट, नाम नहीं दिया हुआ है। कॉस्ट शीट फॉर मंथ ऑफ 31st March 2021। इनर कॉलम, आउटर कॉलम, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। चलो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहला क्या आ जाएगा जल्दी? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है? 80,000। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2 lakhs। एड कैरेज इनवर्ड 20,000। और भी कुछ है क्या? जरा बताओ, जरा देख के, हमने लिखा तो नहीं है। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा, वेरी गुड। वो लेस हो जाएगा, लेस रिटर्न ऑफ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है? रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ 40,000। एक बहुत भारी आइटम दिया है इस क्वेश्चन में, जो आपने कैरेज ऑन रिटर्न, क्या करेंगे? ऐड की माइनस, ऐड की माइनस, ऐड करेंगे। जाओ जरा एक बार कौन से बुक में, लिख के कट करवाया है आपको, आपको लिख के कट करवाया, और उधर लिखा भी था, ये FOH में आता है जो लिख के कट किया है। इसका डिटेल में जाओ, DMC के डिटेल में जाओ और देखो फ्रेट ऑन परचेज रिटर्न, देखो लिखा हुआ मिलेगा आपको फ्रेट ऑन परचेज रिटर्न। देखो फ्रेट ऑन परचेज रिटर्न लिखा हुआ मिलेगा, लिख के कट किया है। ये कहां पर आता है मालूम है आपको? फैक्ट्री ओवरहेड्स में। और फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाके देखोगे ना, लेफ्ट साइड से लिख के दिखा है, ये यहां से आ रहा है, यहां पर आ रहा है, दूसरे जगह से यहां पर आ रहा है। अगर आपने भी एरो बनाया होगा तो, नहीं बना तो भी बना लो।
बनाया ना, 3 जगह पर है, बस परफेक्ट, क्लियर, डन। मैं बोलूँ ना ये थियोरी बुक इतना काम का आएगा ना आपको। चलो नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ जाएगा ये, 30,000। इसको नेट नेट करोगे तो आपको मिल जाएगा डीएमसी विच इज 2,30,000। ए सुनो सुनो, इधर 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 इधर, इसको नीचे ले लिया मैंने। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो लिख दो, चाहिए तो वैसा नामकरण दे दो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसको ए लिख देते हैं, ये नहीं लिखोगे चलेगा। नेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा जरा बताओ, जल्दी 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 बताओ। ऐड, यस, डायरेक्ट वेजेस। आप ही लोग बताओ डायरेक्ट वेजेस है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ हाईलाइट नहीं क्या, हाँ 1,20,000 परफेक्ट। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ है, बताओ कौन सा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग उसके नीचे ही दिया हुआ है। ये क्या हायर चार्जेस फॉर प्लांट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या? तो कौन सा ये, फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है वो? नहीं नहीं, हाँ जाओ जरा जाओ जरा, मैं बता रहा हूँ ये दो लिस्ट में हमेशा कंफ्यूजन होगा। कौन सा दो लिस्ट? एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले जाओ आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के लिस्ट में, वहां पर जाके देखो क्या आपको मैंने लिखा के दिया है हायर चार्जेस, पॉइंट नंबर 3 में क्या मैंने आपको लिखा के दिया है हायर चार्जेस फॉर प्लांट, हाँ या ना? मैडम आपका बुक कहाँ है? घर पे रखा है, वजन हो गया था, है ना? स्पेसिफिक किसके लिए था? क्या लिखा आगे उसके आगे? फॉर स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मतलब स्पेसिफिक इक्विपमेंट मतलब स्पेसिफाई किया किसके लिए, यहां पर क्या स्पेसिफाई किया किसका है ये हायर चार्जेस? फॉर प्लांट है, मतलब प्लांट, अच्छा प्लांट किसको बोलते हैं? हाँ जनरल टर्म, ये प्लांट जो होता है ना जनरल टर्म, मतलब एक जनरल बात करें तो फैक्ट्रीज को बोलते हैं प्लांट, बट यहां पर जो प्लांट है ना ये मशीनरी का प्लांट है। ये क्लियर क्या? तो दिस इज स्पेसिफिक, तो लिखो कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग्स कितना आ जाएगा ये? 30,000। रेड कलर में लिखना प्लीज। हायर चार्जेस फॉर प्लांट 24,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 54,000, और इसको आप टोटल कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, तो आपको बी मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट 4,04,000। नेक्स्ट इसमें ऐड क्या होने वाला, जल्दी जल्दी बता दो आप लोग ही। यस, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाएगा। चलो चालू करो, सबसे पहला वो रिटर्न्स वाला था, कैरेज ऑन रिटर्न्स। कैरेज ऑन रिटर्न 6,000। सेकेंड स्टोर ओवरहेड नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अच्छा ये सर डायरेक्ट था कि इनडायरेक्ट था? स्टोर ओवरहेड्स
इनडायरेक्ट नाम से मालूम पड़ता है, ओवरहेड्स तो इनडायरेक्ट है। स्टोर मतलब फैक्ट्री, तो लिखो स्टोर ओवरहेड्स। क्या बोला स्टोर ओवरहेड्स के अंदर? इट इज 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम कितना है इस क्वेश्चन में? 2,30,000, 23,000। चलो बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? हाँ, वेयर हाउसिंग चार्जेस। एक बार लिस्ट में जाओ भाई साहब, कौन से लिस्ट में जाओगे? वेयर, अरे आप ही ने शायद बताया था वेयर हाउसिंग कहां पर आता है। आपका नाम है वेयर हाउसिंग कहां पर आता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। जाके देख लो वेयर हाउसिंग चार्जेस, और वेयर हाउसिंग चार्जेस को मैंने अंडरलाइन करके ये भी लिखा के दिया, इसके अंदर 1 2 3 तीन आइटम आते हैं। जब वेयर हाउस में लोग बैठे हुए उनका सैलरी देख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन में जाके देख लो, मिला वेयर हाउसिंग चार्जेस। अच्छा, ऐसा देखने से क्या होता है मालूम है? हमेशा याद रह जाएगा अब आगे जाके, इसलिए देख लिया करो। ये क्लियर? तो वेयर हाउसिंग नहीं आने वाला है। और बता दो अभी, और बता दो कुछ आएगा क्या इसके अंदर? दो है, एक तो आप पक्का भूलने वाले हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और दूसरा मालूम है क्या? एक एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स तो लिखो, ये जो दिया है ना पॉइंट नंबर 2, एक तो यही आने वाला है फैक्ट्री। और सर क्या लिखो इसको? अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दो। अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है ये? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना है? 4,04,000। कितना हो जाएगा ये? 80,800। पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट। और एक मिनट रेड कलर में लिखना है इसको भी। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मैडम एक बार देखोगेगा प्लीज? नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। अब कितना लाइन छोड़ोगे आप लोग? हाँ हाँ, बेटर बेटर। अगर आप लोगों को हाफ पेज बचा है ना, तो वो तो छोड़ ही देना, और नेक्स्ट का हाफ छोड़ देना, नेक्स्ट का हाफ छोड़ देना, और फिर लिखो नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सबसे पहले यहां पर ये जो डायग्राम बना है ना, वो बना लेते हम लोग, साथ में करते रहो। टोटल आउटपुट कितना था? 8,000 यूनिट्स। इसमें से रिजेक्ट कितना हो गया था सर? 10% ऑफ 8,000 विच इज 800 यूनिट्स। तो बैलेंस कितना बचा आपका? बैलेंस ऑफ
फिनिश गुड्स विच इज 8,000 minus 800 which is 7,200 यूनिट्स। ये 7,200 में एक है डिफेक्टिव यूनिट्स और दूसरा क्या है आपका गुड यूनिट्स। 10% of 7,200 which is 720 यूनिट्स और ये हो जाएगा आपका 7,200 माइनस 720 विच इज 6,480 यूनिट्स। पहले हम लोग ने ना ए में यूनिट्स फाइंड कर लिया, बी में हम लोग रेट निकाल लेंगे और सी में कॉस्ट निकालेंगे ए इंटू बी करके। सो बी अब आ जाओ सर, बी क्या हो जाएगा एडिशनल एक्सपेंडिचर पर यूनिट फॉर rectification of defect or rectification of defect, it is 20% of direct wages per unit, direct wages per unit, 20% into rupees 1,20,000 divided by 8,000 यूनिट्स। तो 20% ऑफ 15 रुपया विच इज 3 रुपया, विच इज 3 रुपया। सी देखो वर्किंग नोट भी कितना सिस्टमैटिक बना है। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट विच इज 720 यूनिट्स इंटू रुपीज 3, 2160, 2160। आके इधर लिख दो सीधा 2160। ये इजी था, समझ में आ गया, डन, ओके। ऐड कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ 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 बताओ। 1,11,960 और ये सबको जोड़ लोगे तो आपको मिलेगा है WIP दिया है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ दिया है, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा 515,960। ऐड कर देना ओपनिंग WIP, आप लेस कर देना क्लोजिंग WIP। ओपनिंग दिया है 50,000 और सर क्लोजिंग कितना दिया है नीचे 24,000। तो ये हो जाएगा आपका 5,41,960। ये 5,41,960 इसका नामकरण करो
हाँ, फैक्ट्री कॉस्ट मत करना, लिखो वर्क कॉस्ट। मैडम फैक्ट्री कॉस्ट ही है, बट फैक्ट्री कॉस्ट का दूसरा नाम आ जाएगा यहाँ पर, वर्क्स कॉस्ट। क्लियर, सी पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट ऐड। ऐड क्या होगा? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोलते हैं। ऐड चार चीज होने वाला, एक चीज लेस होने वाला होता है। ये चारों चीज इसमें दिया हुआ, एंड वो जो माइनस करने वाला दिया है, स्क्रैप सेल है इस क्वेश्चन में, तो लिखो रेड कलर में लिखना। क्या इस क्वेश्चन को हमने 5 स्टार दिया है? लेस सेल ऑफ स्क्रैप। सर कितने में बेचा हो स्क्रैप? दिया है ना, 5000। 5000। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका? हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये ना लिख के सोचो कितने लोगों ने मार्क्स गवा दिया होगा, मतलब ये एक ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, वर्क्स कॉस्ट और सीओपी के बीच में। तो माइनस करके आएगा 5,36,960। चलो खत्म होने आ गया फटाफट। ऐड एडमिन ओवरहेड्स आ जाएगा। जरा लिस्ट से जल्दी जल्दी बताओ, एडमिन ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? सबसे पहला लीगल चार्जेस, लिखो कितना दिया है? 2500। अगला बताओ, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, उसके नीचे ही दिया है, लिखो कितना है? 25,000। थर्ड उसके नीचे ही दिया हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, और है ही नहीं, 29,500। सॉरी, एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन किसमें? एग्जीबिशन, बराबर। तो ये सेलिंग का कहते हैं, बेचने का है पार्ट। ये सुनो ना, एग्जीबिशन मतलब क्या होता है? ये कौन सा खर्चा है आपका? हाँ, ना ना, सेलिंग बढ़िया होता क्या प्रैक्टिकली, क्या होता है ये? हाँ, एग्जीबिशन लगता है, सब लोग अपने अपने गुड्स लाके वहां पर डिस्प्ले में रखते हैं, वहां पर डिस्प्ले में रखते हैं। तो लिखो नेक्स्ट आपका ऐड हो जाएगा इसके अंदर। ऐड क्या हो जाएगा बोलो ना? तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट जरा आराम से, क्या सेलिंग अलग पता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग पता है? हाँ, तो मैं लिखूंगा ऐड मार्केटिंग ओवरहेड्स, जिसके अंदर सेलिंग ओवरहेड्स को अलग ले लेंगे। सर सेलिंग ओवरहेड्स में क्या आ जाएगा? एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, एक्सपेंस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, कितने का है ये? 8,000। बी
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स वैसे भी खत्म होना है, 2-3 लाइन ही बचा अब। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डेप्रीशिएशन ऑन डिलीवरी वैन, दो है इसके अंदर भी। डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन कितने का है ये, 6000। और उसके बाद वेयर हाउसिंग चार्जेस, $1500। तो ये टोटल आ गया कितना, 7500। एक लाइन छोड़ के लिखना, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड्स ए प्लस बी 15,500। एकदम परफेक्ट लाइन छोड़ा है मैंने, ए बी सी डी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, $5,81,960। डन 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 डन। डन। सो हम लोग ने क्या कंप्लीट कर लिया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया। अब कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अनुपम, क्वेश्चन नंबर 21। क्या हो गया, कॉलेज में किसने बुलाया था? क्या हुआ है? एबीसी, नहीं समझा। अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या? एबीसी आईडी लिंक करना पड़ता है? आधार लिंक मालूम था, ये क्या एबीसी आईडी लिंक? मतलब वो एंट्री करने के लिए? नहीं नहीं, बट वो है क्या वो, मतलब? ओ अच्छा, ये सब कॉलेज में किया है क्या, एबीसी आईडी वो सब? बाप रे, क्या क्या जमाना आ गया है, ये सब हमारे टाइम पे था ही नहीं कभी। मतलब आपका ये आईडी इज कनेक्टेड जहाँ पे पूरा डेटाबेस होगा स्टूडेंट का, यहाँ पर मार्क्स वार्क्स सब आएगा। ओ नाइस, अच्छा किया है उन्होंने। ये देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है कुछ तो, और एक क्वेश्चन नंबर 21 वाला, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्या है आपका, टाइप नंबर 5 है। सबसे पहला एडजस्टमेंट, स्मार्ट रे वाह, अंतर्यामी लोग है, होमवर्क। इधर देखो, some of the finished goods were found defective and the defective product were rectified by incurring 33,600। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम आपको वर्किंग नोट बनाने नहीं देंगे। जो आपने नोट 1 बनाया ना अभी, वो ABC मत बनाओ, सीधा फिगर दे दिया, कितना दे दिया, 33,600। ये कहाँ पर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ऐड हो जाएगा बस। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और फिर बस पोस्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये क्लियर है क्या? बस देख रहा हूँ ऐसा कुछ है क्या, कुछ खतरनाक जो मैं सवाल पूछूं और आप लोग बस सही जवाब दो। 1 मिनट, हाँ इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ है जरा, 1 मिनट। हाँ, इसको आप लोग कट करके प्लीज लिख देना, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। सेकंड वाला जो है ना, इसको लिख देना क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट।
सलोनी, सैलरी पेड टू मार्केटिंग स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर बांटना है तो सेलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ कौन सा, कौन सा सही है? क्या पूछूं? पैकिंग को, मैडम आप बताओ। पैकिंग कॉस्ट, सोच के आंसर देना, गलत है ये आप जो बोल रहे हो। पैकिंग कॉस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड, ऋषभ, ऋषभ बोलो, सही आंसर बता दो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, पक्का? सही आंसर है। तो ऐसा कुछ है नहीं, ओपनिंग क्या पूछूं, क्लोजिंग क्या पूछूं, डिलीवरी ऑफ मशीनरी, डिलीवरी वैन, ये सब तो मालूम ही है। हाँ बाप रे, खतरनाक सवाल आ गया है। भास्कर बताएगा। ओ भास्कर, ट्रेड डिस्काउंट, एक्सीलेंट, क्या करेंगे? माइनस। अरे लेस फ्रॉम डीएमसी, मालूम है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाया है। और तभी मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था हम लोग ने, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो दिस शुड बी लेस फ्रॉम, दिस शुड बी लेस फ्रॉम, कहाँ गया, लेस फ्रॉम डीएमसी। इसको प्लीज कर लेना एज अ होमवर्क। और सुन लो, इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसा एक एडजस्टमेंट मिलता है जो हमारे नोट्स में नहीं है तो प्लीज उसको अपडेट कर देना और क्लास में आके बताना, सो दैट सब लोग कर लेंगे। ठीक है, डन डन डना डन डन, होमवर्क करना। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या करे क्या करे क्या करे, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू, थैंक यू।